दोस्तों, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने से पहले ट्रिक स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं जो कि स्क्वायर रूट निकालने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। दोस्तों, स्क्वायर रूट निकालने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का करेंगे तो 9 और 4 का करेंगे तो 16, 5 का करेंगे तो 25, 6 का 36, इस तरह से करते हुए 9 का करेंगे तो 81। इन सब में एक चीज़ देखिए कि इकाई अंक हमें देखना है कि एक कब कब आता है। एक इकाई अंक जो है यूनिट डिजिट एक कब आएगा, जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे या फिर हम किसका करेंगे। देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे या फिर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। 1 आता है 1 और 9 के स्क्वायर में। ठीक है, अब देखते हैं 4 किस किस के स्क्वायर में आएगा। 4 आएगा 2 का स्क्वायर करिए, देखिए 2 का करें या फिर हम 8 का करते हैं तब हमारा यूनिट यानी इकाई अंक 4 आता है। इसी तरीके से हम देख लेते हैं 5 कब आएगा, जब भाई 5 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ही 5 आएगा। 6 कब कब आएगा, देखिए 6 आता है एक तो 6 की स्क्वायर करने पे, और किसके स्क्वायर में आता है 4 के स्क्वायर करने पे। 4 का स्क्वायर करेंगे या 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 9 का कब स्क्वायर होगा, 9 कब आएगा यूनिट डिजिट, 9 कब आएगा जब या तो भाई 3 का स्क्वायर होगा तो 9 आएगा या फिर 7 का स्क्वायर होगा तो 9 आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा आपका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। आइए मैं इसको लगा देता हूँ एक साइड में। दोस्तों, 3-4 क्वेश्चन करेंगे और 3-4 क्वेश्चन के अंदर ही आपको बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने एक क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं ना, एक क्वेश्चन ले लिया हमने कि ये ले लिया हमने स्क्वायर रूट निकालना आपका 5041 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे की तरफ से पेयर बनाना शुरू करेंगे। ये पेयर बना दिया, 2 नंबरों का पेयर बनाएंगे, 1 और 1, 2 डिजिट लेंगे हमेशा, उसका पेयर बनाए और इसके बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये 50। चलिए, अब ये इसका जो पेयर हमने पहले बनाया है, हमने क्या बनाया 41 का पेयर बनाया, तो इस जो पेयर बना इसका इकाई अंक क्या है 1। अब 1 हमें ये देखना होगा कि ये जो 1 है वो कौन कौन से नंबर का स्क्वायर करने के बाद आएगा। तो यहाँ देखिए हमने ये लिख रखा है, हमें 1 लाना है, इकाई अंक 1 लाना है, यूनिट डिजिट 1 लाना है। तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, या 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, यानी कि उसका भी यूनिट डिजिट 1 है। तो 1 या फिर 9 के स्क्वायर करने पर हमें यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। अब हमारे पास ये पड़ा है 50 है, तो ये 50 देखना पड़ेगा कि हमें किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, ये जो 50 है ये किस किस 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है। तो एक देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 49 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। अब ये 50 इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें जो छोटी नंबर है, छोटा नंबर क्या है, ये 7 है, 7 है, यहाँ भी 7 लिख दीजिए, यहाँ भी 7 लिख दीजिए, छोटा नंबर हमेशा लेंगे। अब हमने ले लिया, अब इनमें से या तो 71 है या तो 79 है, ये कैसे क्लियर होगा। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये जिन 2 नंबरों के बीच में हमारा ये नंबर लाई कर रहा है, 50 जो आया है हमारा, जिन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में आया है, उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक है 7, एक है 8, तो 7 और ये 8, 7 और 8 की मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 7 8 जा 56। ये जो 56 है, ये जो हमारा 56 आया है, ये अब देखना होगा कि ये जो हमारा 50 है, ये 50 छोटा है या बड़ा है इस नंबर से। अगर इस नंबर से ये 50 छोटा है तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे, अगर ये बड़ा होता इस नंबर से तो हम बड़ा वाला लेते। अब हमारे पास यहाँ क्या 50 छोटा है 56 से, तो हमारा आंसर होगा ये, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 71, ये आएगा। यानी कि 71 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें आएगा 5041। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमने इसमें क्या लिया देखते हैं, इसमें ले लेते हैं 6724। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ से पेयर बनाएंगे। अब ये 4 है, 4 कौन से 2 नंबरों के
स्क्वायर के अंदर आता है। एक तो ये आएगा 2 का स्क्वायर करने पर, देखिए ना 4 कब आएगा, जब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, या 8 का स्क्वायर करोगे यानी वर्ग करोगे, 8 8 64, तो 8 का स्क्वायर में भी आएगा। अब बचा हमारे पास 67। 67 किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है, फटाफट निकाल लेते हैं। देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। तो 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में ही कहीं ना कहीं हमारा ये 67 लाई कर रहा है। ये में हमेशा छोटा नंबर लेना है, इससे ऊपर वाला छोटा है, यानी कि ये 8 है, इस 8 को हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ भी। तो अब हमारे पास या तो ये नंबर होगा या तो ये आंसर आएगा इसका। तो अब आंसर कैसे निकालें, इस 8 और इस 9 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आया 72। अब ये 72 और 67 में कंपेयर करेंगे, जो हमारे पास 67 है ये 72 से छोटा है तो छोटा आंसर, यानी कि ये आएगा आंसर। यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 82। अगर ये 67 इस नंबर से बड़ा होता तो हमारा ये नीचे वाला 88 बड़ा वाला नंबर आता। एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसी तरीके से चीज़ समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3। अब जैसे जैसे समझ में आएगी वैसे वैसे हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन और हमने लिया है 7569। अब 9 कौन से दो नंबर हैं, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनके स्क्वायर के बीच में 9 आता है। सबसे पहले देख लीजिए 9 लाना है, 9 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा, और 7 7 जा 49, यानी कि यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। हमने पेयर बनाया ना, ये देखिए ये हम करेंगे 7 का। इन दो नंबरों के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9 आता है। बचा हुआ नंबर हमारे पास है 75। 75 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, 8 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 64, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा, छोटा नंबर लेंगे, छोटा नंबर 8 है तो 8 ले लिया भैया हमने। ये या तो 83 या तो 87। अब इन दोनों नंबरों को गुणा करते, 8 नहीं 72, भी 72 आ रहा है इन दोनों की गुणा करके 72। अब देखिए ये 75 बड़ा है इस 72 से, तो बड़ा वाला आंसर आएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका। आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने ये क्वेश्चन ले लिया और इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से निकालेंगे आंसर। पीछे से हमने पेयर बनाया और एक पेयर बना लिया, बाकी जो नंबर थे उनको एक साथ ले लिया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जो पहले हमने पेयर बनाया उसका यूनिट डिजिट आ रहा है 1। तो 1 किन नंबरों के स्क्वायर में आता है भाई, 1 जो है या तो 1 का स्क्वायर करेंगे या तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, कर दिया। उसके बाद हमने लिया 620। 620 देखिए किस नंबर के स्क्वायर में आता है, हमें पता है कि 25 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 25 का करेंगे तो 625 आता है, और इसी तरह से हम 24 का अगर करेंगे तो क्या आएगा, 24 का करेंगे तो 576 आता है। अब इन दोनों नंबरों के बीच में ही कहीं ना कहीं ये 620 नंबर आता है। तो सबसे पहली वाली ट्रिक क्या है कि छोटा वाला नंबर लीजिए, तो यहाँ हमने कर दिया छोटा वाला नंबर दोनों जगह लिख दिया। अब ये नंबर है, ये नंबर कैसे पता करें भाई, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो आप ये सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो 620 है ये 576 के ज़्यादा नज़दीक है, 625 के ज़्यादा नज़दीक है। ऊपर वाले का नज़दीक था ऊपर वाला यानी कि छोटा नंबर, बड़े नंबर के नज़दीक है तो बड़ा वाला नंबर। तो यहाँ देखें इन दोनों में ज़्यादा अंतर आ रहा है, 620 और 625 में सिर्फ 5 का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा ये वाला आंसर है, बड़ा वाला आंसर, ये आएगा इसका आंसर। इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा 249 आएगा। एक और हमने इसी तरीके से क्वेश्चन ले लिया। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, पीछे से एक पेयर। अब देखेंगे ये 24 है, 4 का जो किन नंबरों के स्क्वायर में आएगा भाई, 4 आता है 2 का स्क्वायर करने पर, या फिर 4 आता है 8 का स्क्वायर करने पर। बचा हुआ नंबर हमारे पास है 282। अब हमें 282 लाना है, तो ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आने वाला है ये देख लेते हैं। देखिए अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं, 16 का करेंगे तो कितना आएगा 256, और 17 का करेंगे स्क्वायर तो हमारे पास क्या आएगा 289, ठीक है। इन्हीं दोनों नंबरों के बीच में हमारा नंबर आ रहा है 282। क्लियर। अब देखिए इन दो नंबरों के बीच मेरा छोटा नंबर 16 हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया 16।
तो हमारे पास या तो 162 आएगा आंसर या तो 168 आएगा। तो अब हम क्या करें, कैसे पता करें 282 किसके नज़दीक है, 289 के या 256 के? भाई 282 जो है 289 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका मतलब ये बड़ा नंबर था इन दोनों में, तो ये बड़ा नंबर के पास आएगा, यानी कि ये जो आएगा ये आपका आंसर आएगा। इस तरीके से फटाफट हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और जितनी हमारी प्रैक्टिस होगी उतना ही कम समय में हम इसका आंसर निकाल के दे सकते। तो इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक को यूज करके विद इन 3-4 सेकेंड के अंदर ही, 3 या 4 सेकेंड के अंदर ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो बना सकूं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास मिले और आप अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।